सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि दोस्तों आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि आज हमारे पास दो क्वेश्चन है और ये दो क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक पर टाइप का जो क्वेश्चन है वह लाभ हानि के ऊपर आधारित है अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों यह एवरेज के ऊपर आधारित है अर्थात औसत के ऊपर आधारित है। दोस्तों ये दोनों प्रकार के जो क्वेश्चन है हमारी एसएससी की एग्जाम में और रेलवे की एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। तो यह एसएससी एग्जाम के लिए और रेलवे की एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में लगभग हम 1 सेकंड समय लेंगे और 1 सेकंड समय में हम इसको बनाने के लिए आपको बताएंगे। अच्छे टेक्निक का प्रयोग करेंगे और आपको अच्छे से बताएंगे, सिखाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं अपना विश्लेषण। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि ट्रिकी मैथ का जो हमारे पास सोल्यूशन जो आता है वह 1 सेकंड में अर्थात आपको 1 सेकंड में सोल्यूशन करने के लिए बताया जाता है। तो आप अच्छे से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अच्छे टेक्निक को मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि एक वस्तु को 75 रुपया में बेचा गया है। यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर है तो उस वस्तु का हमें लागत मूल्य बताना है अर्थात उसका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। अगर 75 रुपया में बेचा गया है तो जो भी लाभ प्रतिशत हुआ है यानी जितना भी आपको लाभ मिला है उस वस्तु का क्रय मूल्य भी उतना ही है। मान लीजिए कि अगर किसी वस्तु पे आप अगर 20% का लाभ कमाते हैं या 30% का लाभ कमाते हैं, मान लीजिए कि अगर किसी वस्तु पे आप 30% का लाभ कमाते हैं, इसका मतलब उसका क्रय मूल्य भी यानी सीपी भी कितना है, 30 रुपया ही है। अगर आप किसी वस्तु पे 50% का लाभ कमाते हैं, इसका मतलब उसका सीपी भी कितना है, 50 रुपया है। इसी तरह अगर किसी वस्तु पे आप 20% का लाभ कमाते हैं तो उसका कॉस्ट प्राइस यानी जो इसका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य जिसको आप कॉस्ट प्राइस या सीपी बोलते हैं, वो भी कितना है, 20 रुपया ही है। यानी जितना परसेंट का लाभ उतना ही परसेंट आपको मतलब उतना ही आपका क्रय मूल्य। तो आइए इसको हम बनाते हैं, इसको अच्छे से हम समझेंगे और बहुत ही आसान भाषा में इसको अच्छे से हम बनाएंगे और बिल्कुल कम समय लेंगे और इसको आपको हम बताएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देने की क्या जरूरत है। सबसे पहले जो दे रखा है 75 रुपया में बेचा गया है, आपको 75 को लिख लेना है। 75 हमने लिख लिया, ठीक है। अब चूंकि हमें प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसी वस्तु के लागत मूल्य के बराबर में है, यानी जाहिर सी बात है कि जितना परसेंट का हमें लाभ हुआ होगा वस्तु का क्रय मूल्य भी उतना ही होगा। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास रुपया दे रखा है, जितना में बेचा गया है, उसको आपको दो गुणनखंड में ऐसे तोड़ लेना है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो यानी जो उसका अंतर हो वह 10 का हो, वह 10 का हो। तो 75 को अगर हम तोड़ लें तो 15 और 5 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 15 में 5 से गुना करवा देंगे तो 75 हो जाएगा। 15 पचे 75 और 15 और 5 में बाबू जो डिफरेंस है वह 10 का है, ठीक है। इस स्थिति में जो छोटा वाला जो हमारे पास रेशियो है ना, 10 का अंतर है ना, उसी 10 से इसमें गुना करवा देना है, यानी 5 गुने 10 यानी 50 रुपया जो हुआ यह वस्तु का क्या हुआ, सीपी हुआ यानी कॉस्ट प्राइस यानी इसका क्रय मूल्य हुआ, क्रय मूल्य हुआ। और लगभग इतना ही परसेंट आपको क्या है, इस पे प्रॉफिट भी हुआ है, ठीक है। यानी इस वस्तु पे जब हम उस वस्तु को 75 रुपए में बेचे हैं तो उस वस्तु पे हमें 50% का लाभ भी हुआ है, क्योंकि हालांकि हमसे वो नहीं पूछ रहा है, हमसे उसका लागत मूल्य पूछ रहा है, लेकिन उसका प्रतिशत जो जितना परसेंट का लाभ है उसी में और उतना ही इसका क्या है, क्रय मूल्य भी है। जैसे कि मैंने आपको वहां पे एग्जाम्पल में समझाया था, तो 50 रुपया इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य। और कोई आपसे पूछेगा कि इस वस्तु पे आपको प्रॉफिट कितना हुआ था, तो हमें इस वस्तु पे 50% का प्रॉफिट भी हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं ना, तो आपको मैंने बता दिया कि इसको कैसे करना है, जरा सा ये चेक कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास 50 रुपया वस्तु का लागत मूल्य हो गया। अब हमें 50 रुपया लागत मूल्य हो गया, हमें 50% का ही हमें क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा, यानी यह 150/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 पचे 75। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 75 रुपया हो गया ना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। इस टाइप के जब प्रश्न पूछे जाएंगे, जितना रुपया उसका विक्रय मूल्य दिया रहेगा, विक्रय मूल्य को लिख लेना है, फिर उसको दो गुणनखंड में ऐसा तोड़ना है कि उसमें अंतर जो हो 10 का हो जाए, ठीक है। और उस स्थिति में जो हमारे पास छोटा वाला जो रेशियो होता है उसमें हम 10 से गुना करवा देते हैं, वही हमारा उस वस्तु का क्रय मूल्य अर्थात लागत मूल्य आ जाता है। अगर कोई हमसे प्रतिशत पूछता है कि इस वस्तु का कितना प्रतिशत हमें प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें प्रतिशत भी उतना ही होता है, अर्थात 50%। अगर
इस क्वेश्चन की बात की जाए तो उस वस्तु पे 50% का लाभ भी हुआ है और उसका लागत मूल्य भी 50 रुपया ही है। तो दोनों ये क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। बोल रहा है कि एक पति तथा पत्नी की 4 वर्ष पूर्व उनकी शादी के समय औसत आयु जो थी वह 27 वर्ष थी। अर्थात पति पत्नी 2 लोग हैं और उनकी 4 वर्ष पूर्व जो औसत आयु थी वह बाबू कितनी थी? 27 थी। ठीक है। अब पति पत्नी तथा एक पैदा हुए बच्चे की औसत आयु 21 वर्ष है। यानी अब प्रेजेंट यानी वर्तमान की बात कर रहा है। यानी इसमें अब 3 लोग शामिल हो गए, यानी पति पत्नी भी हो गए और एक बच्चा भी आ गया है। और अब इन लोगों का जो औसत आयु है वह 21 वर्ष है। तो हमें बताना है कि बच्चे की वर्तमान आयु क्या है, अर्थात जो प्रेजेंट एज है उस चाइल्ड का, हमें उसी को बताना है कि उसका आयु कितना है, उसका उम्र कितना है। तो जरा देख लेते हैं। अगर वर्तमान आयु निकालें पति पत्नी का, पति तथा पत्नी का वर्तमान आयु औसत आयु औसत वह कितना हो जाएगा? ये जो 4 वर्ष पहले की है ना, 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो अभी प्रेजेंट में आने के लिए, वर्तमान में आने के लिए हमें 4 वर्ष जोड़ना पड़ेगा ना उसमें। यानी यह हो जाएगा 27 + 4। ठीक है ना। और 27 + 4 मिलकर कितना हो जाएगा? 31 वर्ष। ठीक है ना, क्योंकि 27 और 4 31। और इसमें गुना करवा देंगे 2 से, तो यह वर्तमान उम्र आ जाएगा। देखिए यह वर्तमान आयु औसत में है और यह जो हमारे पास उम्र आया 31 × 2, यह वर्तमान आयु है। यानी मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे, वर्तमान आयु। ठीक है ना, वर्तमान आयु। यह पति पत्नी का वर्तमान आयु निकल गया। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि अब पति पत्नी और एक पैदा हुए बच्चे, यानी अब 3 लोग शामिल हो गए हैं और इनकी जो आयु है वह 21 वर्ष है। यानी औसत आयु कितना है? 21 वर्ष है। तो इन लोगों का, तीनों का कुल आयु कितना हो जाएगा? यानी तीनों का, मैं यहां पर लिख देता हूं, तीनों का कुल वर्तमान आयु वह कितना हो जाएगा? तो 21, चूंकि 3 लोग हैं ना बाबू, 21 × 3 यानी कितना हो जाएगा? ये 63 वर्ष हो जाएगा। 63 वर्ष इन तीनों का वर्तमान आयु हो गया जोड़कर। यानी इन पति पत्नी और बच्चे की जो वर्तमान जो आयु हो गई, या इनके आयु का जो योग हो गया वह कितना हो गया? 63 वर्ष हो गया। ठीक है दोस्तों, हमें बच्चे की वर्तमान आयु बताना है। तो ये जरा देखिए, तो पति पत्नी का भी वर्तमान आयु हमने निकाल लिया है। 21 दूना कितना हो जाएगा? 31 दूना 62 वर्ष। यानी 62 वर्ष जो आएगा, और जो 62 वर्ष है यह पति पत्नी यानी 2 लोगों की वर्तमान आयु है, या वर्तमान आयु का योग है 62 वर्ष। और तीनों को मिला के कितना है? 63 वर्ष। तो अगर हम इस 63 वर्ष में से इस 62 वर्ष को घटा दें, अर्थात इन तीनों के आयु में से अगर हम पति पत्नी की आयु को घटा दें तो हमारे पास बच्चे का आयु हो जाएगा। इसीलिए बच्चे की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा? 63 - 62। क्योंकि यहाँ पे 31 में हमने 2 से गुना किया था, ये 62 आया था। यहाँ पे हमने 21 में 3 से किया था, 63 हुआ था। तो 63 में से 62 जाएगा 1 वर्ष। यानी जो बच्चा जो है, और बच्चा का जो वर्तमान जो आयु है वह कितना है? 1 वर्ष है। यानी बच्चा 1 वर्ष का है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों जाते जाते मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में आप हमारी मदद कीजिए, अतः ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पे न्यू व्यूअर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।